नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। यूपी के हर जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए बनेगी गरिमा गृह, मिलेगा रोजगार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण। यूपी SSSC नवचयनित 1150 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी SSSC पैट एग्जाम का आज दूसरा दिन। प्रदेश में 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर होगा पैट परीक्षा। आकाश आनंद के बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी भाजपा में वापसी। मायावती ने किया माफ, अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा आज, बंद रहेंगे मंदिर के सभी कपाट। श्राद्ध की भी आज से होगी शुरुआत। यूपी में 15 सितंबर से 1 महीने चलेगा विद्युत अनुरक्षण अभियान। बिजली में आई कमियों के लिए किया जाएगा दुरुस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि प्रदेश के 48 जिलों में हो रही है परीक्षा। 1479 केंद्रों पर हो रही है पैट की परीक्षा। कल लखनऊ में पकड़े गए 9 सॉल्वर। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यूपी SSSC पैट 2025 परीक्षा कर रहा है आयोजित। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए चलाई गई अतिरिक्त बसें और ट्रेन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यूपी SSSC पैट 2025 परीक्षा का आयोजन। परीक्षार्थियों के लिए चलाई गई अतिरिक्त बसें और ट्रेन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं सीतापुर से, अशोक द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं नोएडा से और मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। अबरार जी, जो यूपी SSSC पैट की जो परीक्षा है आज इसका दूसरा दिन है, इस पर प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि अतिरिक्त बसें और ट्रेन भी बढ़ा दी गई है। और क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में सुबह आज दूसरा दिन है पेट की परीक्षा को लेकर, लेकिन प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेशन है, रोडवेज बस अड्डे हैं, वहां पर भी अतिरिक्त बसें के लिए बताई गई हैं कि चलने लगी, जिसके चलते किसी परीक्षार्थी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सीतापुर में लगभग 12 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आज परीक्षा भी हो रही है। और यहाँ पर लगभग 2400 जो परीक्षार्थी हैं जो शनिवार को परीक्षा में उन्होंने छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं इसके लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, बायोमेट्रिक कराई जा रही है। इसके अलावा अगर स्मार्ट वॉच पहने हैं तब भी उतरवा दिया जाता है और कोई भी चीज अंदर ले जाने को लेके नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सीतापुर में इंतजाम किए गए हैं। जी अशोक जी, आप इस वक्त नोएडा में कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय परीक्षा केंद्र से थोड़ी दूर पे करीब 200 मीटर दूरी पे हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा
200 मीटर की दूरी के भी पहले किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं परीक्षा केंद्रों पे जो है यहाँ की जो गौतम बुद्ध नगर की डीएम है मेगा रूपम, उन्होंने 2 दिन पहले ही मीटिंग किया था जिसमें एडीएम और नगर मजिस्ट्रेट की तैनाती किया था। साथ में पुलिस प्रशासन के लोग भी थे जिनको लेकर के उनके सख्त निर्देश थे कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कोई भी अधिकारी लापरवाही ना बरते। जो अधिकारी लापरवाही बरता है उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बता दूं मैं आपको कि 2 दिन पहले ही परीक्षा केंद्र के परीक्षा होने से 1 दिन पहले ही नोएडा के डीसीपी और जो नगर मजिस्ट्रेट है एडीएम है, उन्होंने जाकर के वहां पे सारे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह का गैजेट परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर न ले जा पाए। तो इसको लेकर के सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहाँ टाइट की गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के करीब 200 मीटर दूरी से ही जो है कोई भी आने जाने वाला परीक्षा केंद्र से जो है अंदर नहीं जा सकता। नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर के जो यहाँ की डीएम है वो शुरू से सख्त है और अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतते पकड़ा गया तो उसके साथ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जी। मधुर जी, प्रयागराज में परीक्षा को लेकर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? ये मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूँ और इस समय आप देख सकते हैं कि दूसरे पाली की जो पहली पाली है वो करीब 10 से 12 बजे तक की जो पाली है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ गेट बंद है और सारे परीक्षार्थी इस समय अंदर जा चुके हैं और उनकी जो जैसे कि आपको बता दें कि अभी यहाँ पे आप देखिए कि सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस पर साफ लिखा हुआ है कि जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको जो है यहाँ पे आपको नहीं लेकर के आना है। उनके लिए एक यहाँ पे खास चेकिंग चल रही है और आप ये देखिए पूरा गेट है, यहाँ से परीक्षार्थी आ रहे हैं और परीक्षार्थी पूरे यहाँ से जा चुके हैं और इस समय सब कक्षा अपने अपने रूम में चले गए हैं, वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि कल भी ये परीक्षा संपन्न हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रशासन है पूरी से चाक चौबंद है और उसको लेकर जो मजिस्ट्रेट लेवल पे यहाँ पे जो है सिटी मजिस्ट्रेट है सत्तम मिश्रा जी, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनको नोडल अधिकारी बनाने के बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप परीक्षा ये इस समय यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं। ये मैं परीक्षा केंद्र पे ही उपस्थित हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से लोग निकल रहे हैं और यहाँ से जो जहाँ से मैंने आपको बताया कि प्रशासन पुलिस में मुस्तैद है और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ पे जो विद्यार्थी जो अब परीक्षार्थी उनको बुलाया गया है, करीब 1 घंटे पहले बुला करके उनकी चेकिंग की गई है। उसके बाद 3 लेयर में उनको चेक किया गया है। जैसे कि उसके साथ साथ केवल उन्हीं को नहीं चेक किया गया, जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं और जो टीचर्स हैं उनको भी खास तरीके से देखा जा रहा है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है और उनके भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको जो यहाँ पे जब्त किया जा रहा है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद जब एग्जाम ओवर होगा तो उसके बाद उनको वापस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश अभिनव सेवा चयन आयोग जो लखनऊ से है अपनी परीक्षा ग्रुप सी की जो आयोजित करता है उसकी प्रारंभिक परीक्षा पैट की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कल शनिवार को भी यहाँ पे एग्जाम हुआ था। करीब 96,000 विद्यार्थी जो है 67 केंद्रों पर उन्होंने परीक्षा जो है प्रयागराज में दी थी। आज करीब जो 48,000 परीक्षार्थी यहाँ पे जो है 67 केंद्रों पर परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और अभी जो पहली पाली में जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 बजे जो पाली शुरू हुई है उसमें जो लोग अभी जा चुके हैं और ये पूरा सेंटर बंद हो गया है और पूरे जो कर्मचारी जो उनके अधिकारी हैं वो बराबर पुलिस यहाँ पर अंदर विद्यमान है। पूरे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मजिस्ट्रेट हैं, स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट हैं और आप उसके साथ साथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके अंडर में ये पूरी तैयारियां चल रही है। और इस परीक्षा को जो पूरा परीक्षा नकल विहीन बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ इसकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, एआई टेक्निक से की जा रही है। करीब 200 मीटर तक जो सीसीटीवी कैमरे को पूरी जो निगरानी रखी जा रही है। यहाँ के आसपास की जो भी सिगरेट की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है गलत तरीके से लोग जो है पेपर आउट ना करा सके या उसको लीक ना करा सके। तो उसको लेकर के पूरी यहाँ पे तैयारी चौबंद है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी से जो है दूसरी पाली के कुछ परीक्षार्थी यहाँ पे आना शुरू भी हो गए हैं और जो बाहर शहरों से आ रहे हैं उनका सेंटर इनके बाहर से पड़े हुए इलाहाबाद पहले से प्रयागराज जो है वो कल ही रात को यहाँ पे आ गए थे और सुबह कुछ लोग आ रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र से हैं। तो उनको आने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि स्टेशनों पे बस स्टेशन और बस अड्डों पे खासी भीड़ वहां पे दिखाई पड़ रही है। लोग वहां पे काफी जो है जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं जो परीक्षार्थी है, क्योंकि हजारों की तादाद में परीक्षार्थी जो यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कल 96,000 को अपेयर होना था और आज करीब 48,000 यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। करीब 1.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो 2 दिन में परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आपका है इसकी जो परीक्षा होने वाली है ये जो है बड़ी ही ये एक तरीके से अर्हता परीक्षा है, ये प्रारंभिक परीक्षा है, ना कि इसके बाद जो है जब जो भी लड़के इसमें बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो अगले मेंस के जो सेकंड स्टेप होगा उसमें जाएंगे और मेंस क्वालिफाई करने के बाद उनको जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए तैयार करेंगे। तो उसको करने के बाद जो है
ठीक है। हमारे साथ कानपुर से आकाश रावत जी जुड़े हैं। आकाश, सरकार की तरफ से जो परीक्षा देने आए हुए जो बच्चे हैं उनके लिए बसें और ट्रेन भी बढ़ा दी गई हैं, तो कानपुर में कैसी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था देखने को मिल रही है? आकाश, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आकाश, अपना माइक आवाज आ रही है? कर लीजिए। जी 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 मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से परीक्षा चल रही है, अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए भारी संख्या में कानपुर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनें व बसें भी बढ़ा दी गई हैं। फिर भी जो परीक्षार्थी हैं जल्दीबाजी में अभी ट्रेनों पर, जैसे कि बीते दिन जो परीक्षा संपन्न हुई उसके बाद जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो जब अपने घर के लिए लौटने लगे तो जो ट्रेनें जा रही थी उन्हीं में, मतलब जो ओवरलोडेड ट्रेनें थी उन ट्रेन ही वो सफर कर रहे थे, जिसको देखते हुए परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें लगाई गई हैं, जिनमें से कुछ सुगम यात्रा कर सके और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसको देखते हुए बसें भी बढ़ाई गई हैं और अभ्यर्थी अब सकुशल यात्रा कर रहे हैं और परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। जी हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी कुमार भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, परीक्षा बिना नकल मुक्त हो, कोई भी नकल या किसी भी इसी तरीके की कोई भी चीज़ परीक्षा के दौरान ना आए, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, अगर बात करें पेट एग्जाम की तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, ये तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं पूरी तरह एक्टिव थे पिछले, क्योंकि देखा गया कुछ सालों में एग्जाम्स उत्तर प्रदेश के अंदर हुए और कहीं ना कहीं उनमें धांधली हुई। धांधली रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, जिसमें लमसम 28 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 2 दिनों की परीक्षा है, कल भी एग्जाम हुआ था, आज भी एग्जाम हुआ। अगर कल की बात करें तो कल लमसम 23.79% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एग्जाम छोड़ा था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 1489 जो है 79 माफ कीजिएगा परीक्षा केंद्रों की परीक्षा हो रही है। इसको लेकर के बाकायदा स्टैटिक मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिले में मॉनिटरिंग जो यूनिट बनाई गई है जो मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा बात करें लखनऊ जो दफ्तर है अधीनस्थ सेवा आयोग का, वहां पर भी बाकायदा सभी जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है। बाकायदा खुद जो इसके अध्यक्ष UPSSC के SN सावत वो खुद निगरानी रखे हुए हैं, साथ ही साथ जिले के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा बात करें तो सुरक्षित परीक्षा कराने को लेकर के परीक्षा केंद्र हैं उनमें 35,000 जो है 258 जो है CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे एक बच्चे पर नजर रखी जा रही है, एक अभ्यर्थी पर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं कल एक बार फिर जो है चूक हुई, जिसमें 9 जो है लोग पकड़े गए हैं अभ्यर्थी जो दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। पहली पाली जो थी उसमें 2 और दूसरी पाली में 7 लोग पकड़े गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सरकार की ओर से, जो प्रशासन की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती का डर नहीं है। अगर आज की बात करें तो आज फिर 2 पालियों में जो एग्जाम्स होने हैं, लमसम 13 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे और कहीं ना कहीं आज देखना होगा कितने बच्चे छोड़ते हैं। हालांकि जो सख्ती कल थी वो वही सख्ती आज भी है। बाकायदा एक बच्चे को आज ट्रेस किया जा रहा है, उसके एडमिट कार्ड से लेकर के हर चीज़ चेक की जा रही है। सख्ती के साथ चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये एक बड़ा एग्जाम हो रहा है, 28 लाख अभ्यर्थी के साथ बैठ रहे हैं, इसको लेकर के तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी थी। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं भी आ रही। बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो सेंटर्स थे उनके वो कई 100 किलोमीटर दूर पहुँचा दिए गए, 300 400 किलोमीटर दूर पहुंचा दिए गए। लेकिन सरकार की इसमें मंशा एक बड़ी साफ है कि भ्रष्टाचार ना हो पाए, कहीं पर कोई सेंधमारी ना हो पाए, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि जिस जिले से है उसके पड़ोसी जिले में अगर सेंटर जाता था, हर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सोचता था कि कुछ मिल जाए, कोई जानने वाला मिल जाए, लेकिन सबसे इतर अब कहीं ना कहीं परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभ्यर्थी को लाने ले जाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जो है ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन है वो अपनी अतिरिक्त बसें चला रहा है, लगातार बच्चों को जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक और सरकार सख्ती के साथ परीक्षा करानी चाहती है, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रख रही है।
जी, हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी जी जुड़ चुके हैं। जयवीर, यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से बसें और ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन क्या जो बच्चों की संख्या को देखते हुए ये जो ट्रेनें और बसें बढ़ाई गई हैं, ये पर्याप्त मात्रा में बच्चों को मिल पाएंगी, इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, जिस तरह की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पैट की परीक्षा यानी कि तमाम परीक्षाएं होती है, उनको जो अभ्यर्थी है उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की चाहे रेल की व्यवस्था हो या बसों की व्यवस्था हो। लेकिन सवाल उठता है कि जो दूर दराज के सेंटर है, जो देहात क्षेत्रों में सेंटर है, वहाँ पर सार्वजनिक वाहन सुविधाएं हैं और ऐसे वहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र की बात करें वहाँ पर तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर देहात क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। तो रेलवे स्टेशन पे जब छात्र जो अभ्यर्थी हो परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गाजियाबाद की बात करें तो तमाम जगह पर जो सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्याएं हैं। अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं हम तो पहले अपने जो स्थान है यानी जो पेपर देने की जगह है अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है, जो समस्या। हालांकि जो बार जो परीक्षा केंद्र है वो ज्यादा दूरी पे नहीं दिए गए हैं। लोगों को स्थानीय यानी कि के साथ गूगल मैप की सुविधा दी गई है, तो उन्हें जानकारी होती है। यदि अपने वाहन से भी जाना चाहे तो सीधा परीक्षा केंद्र पर पहुंचे गूगल मैप के माध्यम से भी वहां पर पहुंचा जा सकता है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पैट का जो परीक्षा चल रही है ऐसे ही एक सेंटर के बाहर जहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बात करें परीक्षा केंद्र के अंदर की बात करते हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिस तरह की जो पेपर लीक होने की समस्या ना आ पाए। क्योंकि पहले कई बार जो अन्य परीक्षाएं थी वो लीक हो चुकी थी, जिन पे दोबारा कराए गए थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक ना हो पाए और धांधली ना हो पाए परीक्षा में, इसके भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखे गए हैं। तो हालांकि जो प्रबंधक है उनकी मीटिंग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी प्रशासनिक तमाम जो अधिकारी थे ऐसे जो संचालक है उनके साथ, उनके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर परीक्षा दिला रहे हैं, परीक्षा केंद्र पर मौजूद है, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर तैनात किया गया। और उनकी एक मीटिंग भी की गई थी कि किस तरह से परीक्षा को संपूर्ण कराना है और किस तरह पारदर्शी परीक्षा हो कि आरोप ना लग सके। तमाम तरह की जैसे लगते रहे उन सभी और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी संतुष्टि मिले कि उन्होंने जो अपनी परीक्षा है यानी उनके मार्क्स आए हैं उसमें किसी तरह का उनको ये ना हो कि उनके जो मार्क्स कम आए हैं, इनकी परीक्षा ज्यादा दी। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर की गई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो इन परीक्षा केंद्रों पर निगाहें रखे हुए हैं। तमाम जो परीक्षार्थी है शांतिपूर्वक यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। किसी तरह से की ऐसी कहीं कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई जनपद गाजियाबाद में कि किसी परीक्षार्थी की परीक्षा छूटी हो या वो लेट पहुंचा हो। हालांकि गाजियाबाद की बात करें तो लगभग 43 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और आज दूसरा दिन है और पहली पारी की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो परीक्षार्थी हैं, अब हालांकि जब परीक्षा छूटेगी उसके बाद परीक्षार्थियों से बात की जाएगी तो किस तरीके की समस्या है या क्या उन लोगों का परीक्षा को लेकर कहना। लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो रही है, किसी तरह की धांधली की कोई संभावनाएं नहीं है और किसी तरह से परीक्षा में गड़बड़ की कोई आशंका यहाँ पर नजर नहीं आ रही। क्योंकि परीक्षा केंद्रों के बाहर की बात करें तो दूर तक की जहाँ पर जो वाहन है वो पार्क कराए गए थे और लोग जो परीक्षार्थियों के साथ आए थे वो भी परीक्षा केंद्र से दूर हैं और परीक्षा के आसपास के जो माहौल है पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जैसे स्कूल बंद हो इस तरीके से माहौल है। क्योंकि गेट बंद है और उसके अंदर अब किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। परीक्षार्थियों के लिए चलाई गई अतिरिक्त ट्रेन और बसें, पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 48 जिलों में हो रही परीक्षा। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, सीएम योगी आज करेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी नवचयनित 1150 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र सीएम। आपको बता दें कि सुबह 10:30 पर नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन सभागार लखनऊ में होगा कार्यक्रम।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र करेंगे वितरण। सुबह 10:30 पर नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे सीएम। आपको बता दें कि लोक भवन सभागार लखनऊ में होगा कार्यक्रम। हरदोई से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस ने फर्जी लूट कांड का किया खुलासा। आपको बता दें कि युवक ने स्वयं रची थी लूट की घटना। पुलिस की जांच में लूट की घटना निकली असत्य। आपको बता दें कि घर जाते समय युवक ने पुलिस को दी थी लूट की सूचना। पैसे गिनने के बाद युवक ने लूट की रची थी कहानी। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरदोई से पैसे गिनने के बाद युवक ने लूट की रची कहानी। पुलिस ने फर्जी लूट कांड का किया खुलासा। युवक ने स्वयं ही रची लूट की घटना। आपको बता दें, पुलिस ने फर्जी लूट कांड का किया खुलासा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरदोई से युवक ने स्वयं ही रची थी लूट की घटना। पुलिस की जांच में लूट की घटना निकली असत्य। घर जाते समय युवक ने पुलिस को दी थी लूट की सूचना। आपको बता दें कि पैसे गिनने के बाद युवक ने लूट की रची थी कहानी। थाने पर सूचना दी गई कि जब वो घर से हरदोई की तरफ आ रहे थे तो रद्दीपुरवा बाईपास के उनसे लिफ्ट मांगी गई। उन्हें जब होश आया तो उनके हाथ पर बंधे थे और उनके जेब से पैसे गायब थे। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य आया कि अनिरुद्ध जब हरदोई आ रहे थे मोटरसाइकिल से तो उनके जेब में रखे हुए पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। परिजनों के डर से उनके द्वारा खुद ही अपने हाथ पैर को बांधकर व अज्ञात लोगों द्वारा पैसे ले जाने की झूठी मनगढ़ंत कहानी रची गई। इस प्रकरण में लूट की घटना पूर्णतः असत्य व निराधार है। झूठी सूचना देने पर अनिरुद्ध सिंह के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, विसर्जन यात्री जुलूस में युवक की हत्या। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या। हत्याकांड का लाइव वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। मामूली कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट के बीच बॉबी को उतारा मौत के घाट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कपड़े के शोरूम में सेल्समैन था मृतक बॉबी। एक नामजद सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सरधना थाना और कस्बे का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक नामजद सहित 3 गिरफ्तार। अब खबर लखनऊ से, सरोजनी नगर के चुंगी में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार थार ने मचाया तांडव। आपको बता दें कि कई दुकानों को तोड़ा। सुबह 5 बजे का मामला, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। यूपी 32 PR 4333 नंबर की थार से हुआ हादसा। थार में मौजूद युवक हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार। थार की चपेट में आई महिला गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU छात्रों ने सर सैयद दिवस 2025 से पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने की आवाज बुलंद की है। छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर
नईमा खातून को इस संबंध में ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिंग 2 समिति की सिफारिशों के तहत सर सैयद दिवस से पहले छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को तर्कसम्मत ठहराया और कहा गया कि वर्ष 2019 से अब तक एएमयू छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिससे छात्र समस्याओं के निस्तारण में दिक्कतें पेश आ रही हैं। साथ ही लोकतांत्रिक जागरूकता सहित भागीदारी के संकट की आशंका बढ़ रही है। छात्रों ने दावा किया कि लिंग 2 समिति ने शैक्षिक सत्र शुरू होने के 4 सप्ताह में चुनाव कराना अनिवार्य किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का